हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतियाँ जो कि भारत में हुई थी। और ये क्रांति कोई आंदोलन नहीं था, किसी सरकार के खिलाफ नहीं थे। ये क्रांतियाँ एक सिंपल था कि भारत को भुखमरी से आज़ाद कराना है, उसके खिलाफ क्रांति थी। वैसे ही बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी जो संसाधन भारत में कम थे, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट जो हमारा आयात था वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ता था और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होता था। इसीलिए क्रांतियों की शुरुआत की गई। तो क्रांति जो सबसे पहली क्रांति हुई थी वो हुई थी 1960 में। 1960 में भारत अपने पुरानी खेती करने के तरीके को बदलना चाहता था। इसको हरित क्रांति बोलते हैं। तो क्या हुआ कि भारत में अनाज की भारी कमी आई, पॉपुलेशन लगभग दुगनी हो गई थी, लेकिन अनाज की भारी कमी आ गई। भारत नॉर्मन बोरलुग कौन थे? मैक्सिको में बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे जो कि हरित क्रांति के लिए मैक्सिको की जाने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नॉर्मन बोरलुग के कामों से वो काफ़ी प्रभावित हुआ भारत, और उन्होंने भारत आने का उनको न्योता दिया। तो नॉर्मन बोरलुग और एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के लिए अधिक पैदावार की बीज जो थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगाया गया। तो करते हैं कुछ रेवोल्यूशंस की बात, जो हम थोड़े से याद करने के टेक्निक से इनको याद करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका हुआ था वो हुआ था एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको पता ही है, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं। मतलब भारत का जो असली में जो सदाबहार क्रांति है वो हुई थी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्योंकि भारत हमेशा से कृषि प्रधान एक देश रहा है। तो उसका जो एवरग्रीन, तो हमेशा से भारत का जो सदाबहार वो क्या चीज़ है, तो वो खेती बाड़ी है। तो आपको इससे तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद है ब्लैक रेवोल्यूशन। अब काली काली चीज़ कोयला भी होती है, पेट्रोलियम भी होती है। बट कोयला जो है हमारे देश पहले से ही बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्ट उनके पास है, तो कोयला हमारे लिए कमी की रूप में नहीं था। लेकिन पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत बड़ी कमी के रूप में था। हमें पेट्रोलियम अभी भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो पेट्रोलियम जो होता है, क्रूड ऑयल आपका काला होता है। जब आपने देखा होगा, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि पेट्रोलियम जो होता है वो जब क्रूड ऑयल जब पानी में स्पिल हो जाता है, जब गिर जाता है, तो क्या होता है, वो पूरा काला 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 लेयर दे देता है पानी के ऊपर। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि काले से, ब्लैक रेवोल्यूशन से क्या आएगा, पेट्रोलियम आएगा। उसके बाद ब्लू क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम अपने देश में देखते हैं, अपने अर्थ में देखते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा 71% जो आपका लैंड मास घिरा हुआ है वो पानी से घिरा हुआ है। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे होगा, पानी से रिलेटेड होगा। पानी ब्लू होता है और पानी में क्या होती है, मछलियाँ होती है। तो मछलियों से रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन। फिर आता है ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्राउन होता है जब हम चॉकलेट खाते हैं, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट खाते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं, तो वो हमेशा ब्राउन होते हैं। मतलब ब्राउन केक हो गया, ब्राउन चॉकलेट हो गया, कोकोआ से बनते हैं ये, तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो ब्राउन रेवोल्यूशन किसके लिए है, कोकोआ के लिए, कोकोआ या फिर लेदर प्रोडक्ट। अब लेदर जैकेट होती है, तो आपको ब्राउन जैकेट, ब्लैक जैकेट, ये ब्राउनिश कलर का ही आपको पसंद आता है, तो इससे आप ब्राउन रेवोल्यूशन याद कर सकते हैं। फिर ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन किस चीज़ से, ग्रे रेवोल्यूशन है फर्टिलाइजर, खाद से। खाद जो होती है पूरी ब्राउन और ग्रे से मिलती जुलती होती है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, फोटो जो मैंने आपके लिए डाली है। उसके बाद बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन, देखो गोल्डन कलर एक तो गोल्ड का होता है और एक होता है शहद। तो शहद जो होता है हमारे लिए, हमें प्रोडक्शन जो शहद का था वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना था, इसीलिए गोल्डन रेवोल्यूशन की शुरुआत की शहद से। तो शहद से आपको याद रखना है गोल्डन रेवोल्यूशन। उसके बाद है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन, जब आप प्याज छीलते हैं तो प्याज जो होता है पूरा पिंक होता है, तो इससे आप याद रखोगे पिंक रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन तो आपको मीट या फिर टमाटो से, तो मीट जो होता है पूरा रेड होता है जब आप काटते हैं, जब बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन होते हैं, जब बहुत ज़्यादा मीट को निकाला जाता है तो पूरे रेड होते हैं। तो रेड से आप याद रख सकते हैं, और टमाटो भी होता है, रेड होता है। उसके बाद सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए, अंडे के लिए। तो सिल्वर रेवोल्यूशन अंडे के लिए क्यों है, वाइट रेवोल्यूशन क्यों नहीं है अंडे के लिए, क्योंकि वाइट रेवोल्यूशन आपको डेयरी प्रोडक्ट के लिए, डेयरी मिल्क जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, ये चीज़ें क्या है आपकी वाइट रेवोल्यूशन में आते हैं, तो क्योंकि वो प्योर वाइट प्रोडक्ट हैं आपके। लेकिन जो एग है, पोल्ट्री है, वो थोड़ा सा क्या है आपकी सिल्वर और वाइट का एक कॉम्बिनेशन है, इसीलिए सिल्वर रेवोल्यूशन में उसको रखा गया है, नॉट वाइट रेवोल्यूशन। सिल्वर क्योंकि एग जो है आपके दो कलर के होते हैं, एक वाइट भी होता है और एक आपका थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप कलर का भी होता है। दूसरा जो पोल्ट्री होते हैं, पोल्ट्री भी आपके प्योर वाइट नहीं होते, कोई कोई आपके सिल्वर कलर, थोड़े से
कलरफुल होते हैं, इसीलिए आपको सिल्वर रेवोल्यूशन में याद रखना है एग पोल्ट्री। राउंड रेवोल्यूशन, गोल रेवोल्यूशन में क्या रखना है, पोटैटो, आलू को आपने क्या रखना है, गोल रखना है, गोल रेवोल्यूशन में रखना है। फिर उसके बाद व्हाइट में आपको बता ही दिया है डेयरी मिल्क या फिर आपके दूध। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको याद रखना है अनाज, ग्रीन रेवोल्यूशन में अनाज, और एवरग्रीन में एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का एक पार्ट है अनाज, वैसे ही एवरग्रीन का एक पार्ट है ग्रीन। तो एवरग्रीन में एग्रीकल्चर आएगा तो ग्रीन में क्या आएगा, अनाज आएगा, फूड ग्रेन। तो हरित क्रांति में क्या आया, फूड ग्रेन्स आया। फिर उसके बाद येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा पीला, आपको अगर आप सरसों का खेत देखोगे तो आपको पीला दिखेगा। मस्टर्ड तेल देखोगे आप तो पीला तेल होता है इनका, तो सनफ्लावर का भी पीला तेल होता है और मस्टर्ड का भी। तो इससे आपको क्या रखना है, बीज के तेल होते हैं तो वो क्या होते हैं, पीले होते हैं। तो पीली क्रांति किसके लिए है, सनफ्लावर, सरसों के खेतों के लिए और मस्टर्ड सीड्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन होता है जूट प्रोडक्ट। अब जूट क्या होता है, जूट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जो एक रस्सी जैसी होती है जिससे आप क्या बनाते हैं, आप बोरे बनाते हैं, जो एक कट्टे आते हैं बोरे ब्राउनिश कलर के, आप ये फोटो में देख सकते हैं, इस तरह का जूट का रस्सियाँ होती हैं, उससे क्या होता है, बैग बुक बनते हैं, जूट बैग आपने सुने होंगे। तो गोल्डन फाइबर होता है इसका, गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन में इसको रखा गया है। उसके बाद सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन को कॉटन में रखा गया। कॉटन आपका प्योरली वाइट नहीं होते, थोड़े से आपके सिल्वरिश कलर के होते हैं, सिल्वर का कलर और वाइट में कॉम्बिनेशन होते हैं, इसीलिए उसको सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन में रखा गया है। फिर प्रोटीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन रेवोल्यूशन सबसे लेटेस्ट रेवोल्यूशन है आपका। हायर प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि उच्च उत्पादन के लिए प्रोटीन क्रांति रखी गई, और ये किसने रखा, तो पीएम मोदी और आपके अरुण जेटली ने रखा। उसके बाद बात करते हैं कुछ छोटे छोटे जो रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन है एग्री इंडस्ट्रीज, जो खेती के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रखा गया है। उसके बाद हरित क्रांति किसने शुरू की थी, तो एम एस स्वामीनाथन जो है उनके जनक माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलुग के साथ। ब्लू रेवोल्यूशन, जो आपकी ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो किसने किया था, तो अरुण कृष्णा ने रखा था। उसके बाद पिंक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन किस लिए है, आपका प्याज के लिए है, और उसको किसने रखा था, दुर्गेश पटेल ने रखा था। रेड रेवोल्यूशन किसने रखा था, विशाल तिवारी ने रखा था। और येलो रेवोल्यूशन रखा था आपका सैम पिट्रोदा ने। तो ये जो है चारों जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेवोल्यूशंस हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो गाइज ये था आपका आज का रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, भारत में क्रांति। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।